How to use AI to get a job faster in a smarter way. Hi, I am Preeti Mishra, your career and hiring strategist. आज की डेट में हर कोई AI यूज कर रहा है अपना जॉब सर्च के लिए, अपना CV बनाने के लिए, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, उसको ब्लाइंडली यूज करके क्या होता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट मैं इतने साल से मार्केट में हूँ, तो आई कैन सी एंड टेल यू दैट आपका सीधा ChatGPT या किसी भी AI से CV बना हुआ है या फिर आपने खुद उसको प्रिपेयर किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं जिन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम AI की हेल्प लेके अपना CV या अपने परफॉर्मेंस कैसे बेटर कर सकते हैं, ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो, ना कि रिजेक्शन के चांसेस। मेजॉरिटी कैंडिडेट क्या करते हैं कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन वो बस अप्लाई कर देते हैं। जो हमेशा से मैंने बोला है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सारी प्रोफाइल्स जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है हम उसमें अप्लाई करें। यू जस्ट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड देन उसके बाद आज के टाइम में हमारे पास इतने हेल्पफुल टूल्स हैं AI के जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप अगर कोई भी AI टूल यूज कर रहे हैं, आप जो JD है उस JD को कॉपी पेस्ट कर दें AI में और उसमें ये मेंशन करके देखें, उसमें ये लाइन लिखें कि लेट मी नो द 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, या क्या बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि वो आपको पूरा JD पढ़ के और उसका एक शॉर्टर वर्जन बना के उसमें कुछ पॉइंट्स निकाल के आपकी क्लैरिटी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने आ जाएंगे। ये 4-5 पॉइंट है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। सिंगली अगर सिर्फ आप यही चीज करते हैं, उसमें ही आपके CV शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ये नहीं करना कि जो 4-5 पॉइंट आए हैं वो ही बस उठाए और उसमें डाल दिए। यू अंडरस्टैंड दोज कीवर्ड, यू अंडरस्टैंड दोज स्किल्स की क्या क्या हैं, एंड देन वो वाले जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं उनको आप हाईलाइट करके अपने CV में मेंशन करिए। हम यूज कर सकते हैं, अगर हम लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो यूज AI फॉर दैट। आप किसी को भी, जैसे मेरे पास भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वो मैसेजेस क्या होते हैं कि हाय प्रीति, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, लेट मी नो इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी। हाय मैम, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आपने 2 लाइनें लिख के ऐसे ही नहीं भेज देना है, क्योंकि इतने सारे लोगों के पिंग आते हैं, तो सबको सबका CV देखना और सबको आंसर करना इतना आसान नहीं होता है। तो बेटर है कि आप उसको AI से लिखवाओ। AI से 2-3 पॉइंट्स आप लिखवाओ, AI को लिखने दो, उसमें कुछ स्किल AI को आपके हिसाब से उसको प्रिपेयर करो मैसेज को। अब जब AI ने वो मैसेज आपके लिए लिख दिया है, फिर उसको आप पर्सनलाइज करो। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास वो मैसेज लिख के आ गया और आपने सीधे वो मैसेज डाल दिया आगे। वो दिख जाता है, वो रिक्रूटर को या किसी को भी सीधे ही दिख जाएगा कि ChatGPT से उठा के आपने यहाँ पे डाल दिया है। यू पुट सम एफर्ट। AI ने आपको वो ड्राफ्ट करके दे दिया पूरा मैसेज, अब आप उसको अपना पर्सनलाइज मैसेज बनाओ, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड करो, कुछ माइनस करो, या कुछ वर्ड ऐसे लिखो आप जो लगे कि आपने लिखा है, दैट इज योर थॉट, एंड देन यू मैसेज देम टू द कंसर्न पर्सन। लिंक्डइन पे आप अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, बढ़ जाएंगे चांसेस। 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है, बट ये है कि अगर आप वो डाल रहे हैं, पर्सनलाइज मैसेज आप किसी को भेज रहे हैं और उसमें आपने कुछ स्किल्स मेंशन कर रखे हैं, आपने कोई अपनी क्वालिफिकेशन है, अगर आप फ्रेशर हैं या क्या है, कुछ ऐसी चीज आपने हाईलाइट कर रखी है, तो सामने वाला उसको थोड़ा ज्यादा बेटर उससे देखेगा और आपके पास रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ये पॉइंट तो मैंने पहले भी बताया है कि प्रैक्टिस इंटरव्यूज, AI को आप बोल सकते हो कि AI को एज अ रिक्रूटर परफॉर्म करना है और यू आस्क मी 10 क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू एंड एनालाइज माई आंसर एंड रिस्पॉन्स। वो क्या करेगा AI आपको, ये मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया हुआ है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना चीजें आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, तो एक्चुअल में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन और आपका स्किल बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होगा। AI यूज करते टाइम पर चीज क्या है जो हमें नहीं करनी है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने रोबोटिक आंसर नहीं देने हैं, आपने AI को कोई भी रिजेक्ट नहीं करता, ऑथेंटिसिटी को रिजेक्ट करते हैं। जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वहां पर उसको कोई भी ऑथेंटिसिटी फील नहीं होगी, तो इसीलिए वो आपको रिजेक्ट करेंगे, AI को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर आप AI से पढ़ के आते हैं तो AI के जो स्ट्रीम करे हुए क्वेश्चन आंसर होते हैं आप वो आंसर वहां पर रिपीट कर देंगे, रोबोटिक वे में बोल देंगे, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसलिए वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है। एंड लास्ट फाइनल, एज पर माय एक्सपीरियंस, AI आपको जॉब नहीं देगा, आपको जॉब आपका प्रिपरेशन देगा, आपका क्लैरिटी देगा, आपके एफर्ट्स देगा, आपके स्किल देगा। AI आपको जॉब लाके नहीं देगा। तो AI को यूज एज अ टूल, नॉट एज अ शॉर्टकट। अगर आप उसको एज अ टूल यूज करोगे तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल और आपके काम आएगा वो आगे। बट अगर इफ यू यूज दिस एज अ शॉर्टकट तो आपका कभी भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जहां पर आप अपना CV बनाना या कैसे अप्लाई करना है, यू कैन यूज दिस। सो इफ यू लाइक सच कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।